पुण्य उदय से सुरगति पाई। ध्यान देना लाइन पे, पुण्य उदय से। तो क्यों भाई साहब, पुण्य का उदय बिना पुण्य करे आ गया होगा क्या? अरे पुण्य का उदय बिना पुण्य करे आ गया होगा क्या? पुण्य किया होगा ना उसने, समझ में आया ना? तो पुण्य का उदय बिना पुण्य करे नहीं आया, और उसने पुण्य करा तो उसने जनवाणी की बात मानी ना, पुण्य करो। सारा जगत कहता है कि पाप मत करो, पुण्य करो, ठीक? यही उपदेश चलता ना, तो उस जीव ने ये बात मान के पुण्य किया, तब तो स्वर्ग गया। लॉजिक नहीं समझ में आ रहा? गया। तो फिर ये लाइन क्यों लिख रहे हैं कि हमने ना मानी जिनवाणी की बतियां? ये जिनवाणी की ये बतियां है ही नहीं। जिनवाणी की ये बात नहीं है कि पाप छोड़ के पुण्य में लग जा। ये जैन धर्म है ही नहीं। जैन धर्म तो ये कहता है कि पुण्य पाप दोनों आश्रव हैं, आत्मा के विकार हैं, दुख रूप हैं, वंद के कारण हैं। इनको छोड़ और एक त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा का अनुभव कर, उसकी दृष्टि कर। ये जैन धर्म की बतियां हैं। ये है जिनवाणी की बतियां जो हमने आज तक नहीं मानी। ये कह रहा है कवि, पुण्य उदय से सुरगति पाई, मरण समय माला मुरझाई, मर के भय पेड़ पतियां। अरे पेड़ पतियां क्या, एक इंद्री। ये पुण्य ऐसा जहर के ऊपर शहद लिपटा हुआ है, समझ में आया? जैसे अंदर जहर की गोली हो, जहर भरा हो, और ऊपर से किसी ने चाशनी लगा दी, समझ में आया? लो बहुत मीठी है, खाओ, और उसके जरा से मीठेपन को रखा, बहुत मीठी हो, खा गया तो क्या हो गया? मर गया। समझ में आया? ऊपर से समझ में नहीं आता। ऐसे ये दया, दान, पूजा, भक्ति, व्रत, सील, संयम, क्रिया, कांड, ये बाहर से बड़े अच्छे लगते हैं, लोग इससे आपको धार्मिक समझते हैं, लेकिन इनसे जीव का किंचित मात्र भी कोई भला नहीं होता। ये तो आश्रव बंध है, ये तो मोक्ष को रोकने वाले हैं, ये मोक्ष ले जाने वाले नहीं है। कोई जीव मोक्ष जा रहा हो और ये आ जाए तो मोक्ष रुक जाए। नहीं समझ में आया है? नकुल और सहदेव को आ गया है ना? 5 पांडव थे ना, तो 5 पांडव तपस्चरण, सबने कहानी पढ़ी ना, कर रहे थे, तो आभूषण पहनाए गए, जले है ना, अग्नि के आभूषण, लोहे को तपा के पहनाए गए। तो नकुल और सहदेव को क्या विकल्प आया? यही शुभ भाव आया, यही शुभ भाव, समझ में आया? तो वो शुभ भाव ने क्या किया कि मोक्ष जाते जाते रोक दिया और सर्वार्थ सिद्धि की जेल करा दी। ये शुभ भाव तो ये है जिसे तुम अच्छा मानते हो। कल एक बहन जी थी ना, वो आज तो आई नहीं, तो कल फिर मैं घर पर गया था, तो इनसे शैलेश जी से बात चल रही थी कि साहब वो रास्ते में आएगा ना शुभ भाव, है ना, चल रही थी ना, तो मैंने कहा आए तो क्या लेना देना अपने को। हम अब ये कह रहे हैं कि नहीं आए तो उस भरत जी को नहीं आया तो क्या मोक्ष नहीं गए? भरत जी तो सीधे गए, स्वरूप में बैठे, चले गए, नहीं आया, छठवा हुआ ही नहीं सीधे ही चले गए मोक्ष। समझ में आया कि नहीं आया? अब बोलो, अब ये आए बिना नहीं रहता, आए बिना क्यों तुम इतनी ताकत क्यों लगाते हो? ये तुम्हारी जो है ना, ये कान गुरु जी थे ना, जब
पहले के ज़माने में क्या होता था, पहले के ज़माने में जब नाम लिखवाने जाते थे बच्चों के सरकारी स्कूल में, ऐसे कान पकड़ना पड़ता था, समझ में? क्योंकि वो इस बात की निशानी थी कि बच्चा अगर 6 साल का होगा तो ही सांस से ये कान पकड़ सकता है। अगर वो 6 साल का नहीं होगा, उम्र कम होगी, तो उसका हाथ यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो हाथ पूरा यहाँ आना चाहिए। तो मुझे आज भी याद है, मैंने करा था ऐसा गाँव में, समझ में आया? तो मैं गया तो बोले पकड़ो कान, मैंने ऐसे करके पकड़ा नहीं जाए, तो मैंने कहा लो सर यहाँ से पकड़ लिया। बोले यहाँ से नहीं, यहाँ से। तो जो अपन कहते ना कान यहाँ से पकड़ो चाहे यहाँ से पकड़ो, ऐसे ही तेरे अंदर की वो मान्यता वही बनी है, तू शब्दों को पलटता है कि साहब वो स्वभाव आए बिना तो नहीं रहता, तू ये बोलता है वो कहीं तो उसी को वजन लाता है। यही तो कचास है, ये कचास गई नहीं, वो वजन शब्दों को पलटने से होता क्या है? अच्छा पंडित को तो ठीक है, लेकिन स्वभाव आए बिना रहता तो नहीं ना भूमिका के, क्यों हल्ला मचाता है? हाँ, वो अंदर देख लेना आप अपने चोर को, ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये आपको स्वयं चेक करना पड़ेगा कि हम अंदर बेईमान हैं। हम जो बार बार शुद्ध भाव की बात चल रही होती है, त्रिकाली ध्रुव की इतनी बढ़िया चर्चा चल रही होती है और तुम बीच में तुरंत ले आते, वो तो ठीक है, लेकिन स्वभाव भी तो भूमिका के अनुसार देश की बात की निशानी है कि तेरे अंदर गारंटी से गड़बड़ है। वरना ये बात थी नहीं, ये तो अंदर कचास है गारंटी से। इसलिए जो लोग गुरुदेव का नाम ले लेके, देखो जी गुरुदेव भी कहते थे स्वभाव आए बिना नहीं रहता, स्वभाव आए बिना नहीं रहता, वो तो क्यों तू हल्ला मचा? जो चीज आए बिना रहती नहीं उसकी बात क्या करना? तो भाई क्यों सर्दी जुकाम हो तो कोई ये कहता है नाक आए बिना रहती नहीं जी। अरे भाई सर्दी जुकाम है तो नाक आएगी बहेगी, में क्या बात करना? ऐसा भूमिका क्या करता है? वो आएंगे, तुझे क्या लेना देना भूमिका से? रख के इसका मतलब रख के चल रहा है, माने वो पूरा ही रखा हुआ है, और जिसके पूरा रखा हुआ है उसकी 3 काल में भूमिका के अनुसार नहीं आएंगे, कर्तृत्व से आएंगे। बहुत गहरी बातें कोई नहीं बताएगा, अच्छे पंडितों के दिमाग घूमे हुए हैं। ये स्वभाव इतनी आसानी से निकलता होता तो कुंद भगवान इतना नहीं लिखते स्वभाव के बारे में, एक लाइन डाल के छोड़ देते। पढ़ो तो समय साथ ढंग से। वे कहते हैं स्वभाव का नशा उतरता नहीं है भाई साहब, उतारते उतारते चढ़ जाता है, ऐसा नशा है। उतारते उतारते 6वीं गाथा पूरा नशा उतार रही है, तो पूरा उतरते उतरते लास्ट में पता क्या, वो तो ठीक है लेकिन अभी तो स्वभाव में रहना चाहिए ना, जब तक शुद्ध नहीं होता। लो चढ़ गया नशा, फिर आ गया कर्तृत्व। कितने लोग हैं भाई, अरे साहब ऐसे ऐसे ऐसे, अरे साहब ऐसे ऐसे, अरे भैया तेरा जो मिथ्यात्व साथ जो बिल्कुल जाएगा नहीं, ये मिथ्यात्व ग्रंथि तेरी भेदी नहीं जाएगी, क्योंकि तेरी स्वभाव की अंदर की कचास निकलती नहीं है। इसलिए कितने लोग हैं अपने मोक्षु, और अब तो मोक्षुओं के दिल इतने कमजोर हो गए कि अब उन पर निश्चय की बात झेली नहीं जा रही। मैं तो दिन पे दिन अनुभव कर रहा हूँ, अब मोक्षुओं को व्यवहारी पंडित पसंद आने लगे, बैलेंस वाले पंडित पसंद आने लगे, जो निश्चय व्यवहार की संधि कराते फिरे, ये पंडितों की तरफ मोक्ष समाज आकर्षित हो रही है। और अभी तो जो बैलेंस है, अब धीरे धीरे निश्चय गायब हो जाएगा, और हो ही रहा है। अब मैं कितने कार्यक्रम देख रहा हूँ, एक बात बताओ, सुनाना वो क्या लगा है, 3 काल त्यों लोक में परमारथ एक पंथ है ना, 3 काल में 3 लोक में परमारथ का एक पंथ है, सुना है? एग्री हो? सुना है ना? त्यों लोक त्यों काल में परमारथ नो पंथ, एक पंथ, उसको अपडेट नहीं करा जा सकता। करा जा सकता है? अरे करा जा सकता है क्या?
7 तत्वों को अपडेट करा जा सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं? आजकल नए नए तरीके निकल रहे हैं धर्म समझाने के। हम ऐसे समझाएंगे तू होते कौन हो? अरहंत महावीर ने अपडेट करा था कुछ? अरे भाई अपना शुद्ध सोना है, काहे को इसको चौराहे पे ला रहे हो? मूर्खों के मूर्ख हो नंबर 1 के, जो चौराहे पे ला रहे हो भीड़ के लिए, उसको तुम मिश्रित कर रहे हो, उसमें मिलावट कर रहे हो कि थोड़ा ऐसे करेंगे तो लोग आकर्षित होंगे, ऐसे करेंगे तो लोग आए। पागल हो। शुद्ध समझदार को शुद्ध समझदार रहने दो। आना हो तो आओ ना, अपने घर जाओ, हमें किसी की नहीं पड़ी, क्योंकि हम तुम्हारे चक्कर में मिलावट थोड़ी करेंगे कि थोड़ा महाराज वालों को मिला लो पर थोड़ा शुभ भाव की प्रशंसा कर देंगे। मूर्ख मरेगा। अरे तेरी शुद्ध वस्तु रहने दे। तो सहज समिट शुरू हो गए हैं? सहज समिट। अरे सहज सबमिट हो चाहे कोई सबमिट हो, मेरा कहना है मतलब ये है कि आज हम नए युवा पीढ़ी अरे चूल्हे में गई युवा पीढ़ी। गुरुदेव श्री ने कौन सी युवा पीढ़ी की सोची थी? वे तो तत्व सुनाते रहे और 16-16 साल के लड़कों को सम्यक दर्शन करा गए। और वो अजय को था गुरुदेव कितने अपडेट थे? मैं तो आपसे पूछता हूँ। ले लगाओ एक गुरुदेव श्री का प्रवचन, लगाओ यहीं वीडियो वाला लगाओ और देखो कितने यंग लड़के उनके प्रवचन में बैठते थे। और कितने साल के थे गुरुदेव? गुरुदेव कितने साल के थे? 80 साल के। और कितने साल के लड़के बैठते थे? अच्छा, गुरुदेव की कौन सी भाषा शैली थी कि सो जाए? घबराओ मत, कोई तरकीब नहीं। वे तो अपनी मस्ती में रहते थे, फिर भी वे लाखों आदमियों को मोक्षु बना गए। और तुम नए नए उपक्रम कर करके, नोटंकी कर करके, मिलावट कर करके समय सार को चौराहे पे ला के लग रहे हो, तो अभी तुम पे एक मोक्ष नहीं बन रहा। और जितने बन रहे नंबर 2 के, और जे बैठे नेताजी पूछ लो, नंबर 2 के नहीं बन रहे हो तो नंबर 1 के बना पाए? एक भी नहीं। हृदय पे हाथ रख के बताओ, एक बताओ नंबर 1 का बनाया हो तो। ये पैसा लेके मोक्षु बनाते हो, जो नंबर 1 के बन पाएंगे कभी? वे मंचमाला माइक के लिए आते, उन्हें क्या लेना देना तुम्हारे समय साथ? आज कितने मोक्षु में जानो पैसा देके मोक्षु बने हुए, उन्हें कोई लेना देना न मंचमाला माइक से लेना देना। और अच्छे में समय सार पढ़ने वाले उनको माला पहना रहे, मूर्ख कहीं के। तो मैं समय सार से ज्यादा पैसा पैसों की आ गई। और काय को ऐसी प्रभाव ना कर रहे? किस लिए कर रहे हो? जहां अपना जमीर बेचना पड़े, जहां अपनी आत्मा बेचना पड़े, ठेकेदारी ले रखी क्या? हम तो अपना समय सार अपने रंग में सुनाएंगे। तुझे मेरा रंग पसंद आए तो आ, और जाना तो जा। क्यों? मैं कोट पैंट पहन के आऊंगा कल से, समय सार कोट पैंट पहन के समझाऊंगा, क्योंकि समय बदल गया है। टाई भी लगाऊंगा। और बस्सेन जी ईमानदारी से बता रहा हूँ, खतरनाक बात बता रहा हूँ, कोट पैंट से कुछ होने वाला नहीं है। वे पीढ़ी तुम जिस कारण आकर्षित करना चाहते हो उसी कारण आकर्षित होगी। जहाँ तक तुम ले जाना चाहते हो वहाँ तक नहीं जाएगी। भाई साहब, नई पीढ़ी को लगाने के लिए जो 7 तत्व हैं, 6 द्रव्य हैं, कर्ता कर्म है, इसको समझाओ। कोई रंगारंग कार्यक्रम नहीं, कोई भक्ति नहीं, कोई नोटंकी नहीं। सीधा आओ, 7 तत्व समझो, 6 द्रव्य समझो। कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। समझ में आया? गृहीत मिथ्यात् समझाओ, ये तुम्हारा वीतरागता समझाओ, सर्वज्ञता समझाओ, विश्व कैसे बनता है, विश्व कैसे चलता है, 6 द्रव्यों का परिणमन कैसे होता है, द्रव्य क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है, ये समझाओ। 100 की जगह 10 को समझाओ, वे 10 मजबूत होंगे।